एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने 4 नवंबर को कोलकाता में विशाल मार्च निकाला था, ये जानते हुए भी कि पदयात्रा से वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं रुकने वाला। सांकेतिक विरोध था जिससे अपने वोट बैंक को मैसेज देने का मौका मिला। अगले दिन ही बड़ा विवाद हो गया। बीएलओ ममता बनर्जी के घर पहुंच गया वोटर लिस्ट में उनका नाम वेरीफाई करने। दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी बीएलओ से पर्ची लेती देखी गई। हल्ला मचा कि उन्होंने एसआईआर पर यू टर्न मार लिया है। ममता बनर्जी ने सफाई दी कि घर पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ जरूर आया था, जरूरी फॉर्म भी दिए, लेकिन उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा और ना ही साइन किया। फॉर्म तब तक नहीं भरूंगी जब तक बंगाल के हर नागरिक को वो फॉर्म नहीं मिल जाता। झूठी और भ्रामक खबर फैलाई गई कि मैं खुद बाहर आई और बीएलओ से फॉर्म लिया। ममता बनर्जी ने ये नहीं कहा कि वो एसआईआर के खिलाफ बीएलओ का फॉर्म नहीं भरेंगी। एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। कितना कार्ड बनाओगे? तो फिर क्यों कह रहा है कि वोट एपिक कार्ड में हम लोगों ने मूवमेंट करके कराया था इलेक्शन कमीशन से, नो आईडी कार्ड नो वोट। इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बात गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। बिहार में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कराई थी। जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, खूब विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन एसआईआर पर रोक नहीं लग सकी। इसी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर कूदे। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर धड़ाधड़ सबूत पेश कर रहे हैं। हजारों पेज के वोटर लिस्ट के बंडल दिखाकर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा में वोटों की चोरी हुई। फिर भी चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं रोकी। वोटर लिस्ट में धांधली की उसी लड़ाई को आगे लेकर बढ़े हैं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केरल के सीएम पी विजयन। स्टालिन के बाद विजयन सरकार ने कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में चैलेंज करने का फैसला किया है। तमिलनाडु में स्टालिन को 40 पार्टियों का समर्थन मिला। स्टालिन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। विजयन अभी तय करेंगे कि कैसे लीगली आगे बढ़ाना है। विजयन का समर्थन बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों ने दिया है। विजयन ने सवाल उठाया है कि 2002 की वोटर लिस्ट का रिवीजन क्यों होगा, जबकि उसके बाद भी वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है। विजयन की चिंता यह है कि विधानसभा चुनाव से भी पहले केरल में लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं। केरल विधानसभा से सरकार पहले ही एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करा चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सब संविधान से बंधे हैं। जहां तक केरल की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, संविधान के अंतर्गत निर्मित सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है। चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और मैं मानता हूं कि संविधान सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए सर्वोपरि होता है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ढेर सारे आरोप लगाए, लेकिन उन्होंने कभी कोर्ट जाने की बात नहीं की। केरल में कांग्रेस ने कहा कि अगर कोर्ट जाने की नौबत आती है तो कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ केस में पार्टी बनेगी। बिहार के समय एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका तमिलनाडु सरकार ने नहीं डाली है। एमके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आरएस भारती ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि रोल रिवीजन बीजेपी विरोधी वोटर्स को हटाने की साजिश है। ऐसा बिहार में भी किया गया और स्ट्रैटेजी के तहत 12 राज्यों में कराया जा रहा है। स्टालिन ने ऑल पार्टी मीटिंग बनाकर तमिलनाडु की पार्टियों की सहमति बनाई। एआईएडीएमके बीजेपी को बुलाया नहीं, टीवीके के विजय आए नहीं। एसआईआर के खिलाफ नॉन हिंदी, नॉन बीजेपी स्टेट्स की आवाज एसआईआर को फंसा सकती है।
केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में गैर बीजेपी सरकारें हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में बीजेपी के मित्र दल चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। एकदम अभी तो चंद्रबाबू नायडू कुछ नहीं बोले, लेकिन जुलाई में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी थी और एसआईआर के पर्पस स्कोप पर क्लैरिटी की मांग की थी। ये उम्मीद जताई थी कि ये एक्सरसाइज इलेक्टोरल रोल करेक्शन एंड इंक्लूजन तक लिमिटेड रहेगी। उनकी चिंता ये थी कि कहीं इससे नागरिकता का वेरिफिकेशन तो नहीं किया जाएगा। सीएम ममता बनर्जी अभी कोर्ट जाने की बात नहीं कर रही हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध आगे कैसे लेकर जाएंगी ये साफ होना बाकी है। इस बीच यू टर्न के आरोप लग रहे हैं। जिन 12 राज्यों और यूटीज में एसआईआर शुरू हुई है, उनमें बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में अगले साल चुनाव होने हैं। यूपी का नंबर 2027 में है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 2028 से पहले कोई चुनाव होने वाले नहीं हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।